क्वेश्चन को देखते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से क्या हो पूर्णतः विभक्त हो। तो जब भी क्वेश्चंस बनाए तो आप हमेशा एक्टिव रहें, माइंड को खोल कर रखें और ऑप्शंस को भी ध्यान में दें। क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है आपका, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऑप्शन एक बार देख लेंगे कि ऑप्शन में किस तरह का पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 1300 किसी संख्या का पूर्ण नहीं वर्ग होता है, तो 1300 भी, 800 भी कहेंगे किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, और 600 भी कहेंगे किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। अगर 900 की बात की जाए तो कहेंगे यह 30 का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर 900। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 और 15 से क्या 12, 15, 25 से क्या होना चाहिए पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो सबसे ऑप्शन से हम कहेंगे कि पहले एलिमिनेट किया, हटाया ऑप्शन से, तो उतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो वही कहेंगे अगर आप ऑप्शन को नहीं देखते फिर एलसीएम निकालते फिर पूर्ण वर्ग या जांच करते तो कहेंगे कि आपका टाइम बहुत लैप्स होता। तो इससे आप हमेशा ध्यान दें कि ऑप्शंस में भी कुछ उस तरह का है कि हमारा क्वेश्चन जल्द सॉल्व हो सके। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो कहेंगे 900 ही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 12, 15 और 25 तीनों से पूर्णतः विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल क्या होना चाहिए 14, 15, 21, 32 तथा 60 से क्या होना चाहिए पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। 11 घटाने पर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे। 14, 15, 21, 32 और 60 का जितना टाइम हम इसका एलसीएम अगर वैल्यू ज्ञात करेंगे उतना टाइम, उससे कम समय में हम कहेंगे कि इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या हुआ, छोटी छोटी संख्या होना चाहिए, छोटी संख्या होना चाहिए जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल क्या होना चाहिए पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 11 घटाने पर अगर ऑप्शन फर्स्ट को हम लेते हैं 3352 में 11 घटाते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, 33, 41। तो अब इसमें देखेंगे 14 से विभक्त होना चाहिए, 15 से होना चाहिए, 21 होना चाहिए, 32 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो आपने देखा होगा 14 क्या एक सम संख्या, और कहीं की एक सम संख्या या 33, 31, 41 क्या विषम संख्या है। तो कहीं एक सम संख्या कभी विषम संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। जब 14 से विभक्त नहीं हुआ तो कहीं यहीं पर हमारा ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3371 में जब हम 11 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है कितना 3360 आता है। अब यहाँ पर हम 14 से विभक्त करेंगे, 15 से भी करेंगे, 21 से भी करेंगे, 32 से भी करेंगे और 60 से विभक्त करेंगे। लेकिन कहेंगे कि अगर उतना हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है। इसके लिए हम 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 7 लिख सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7 लिख सकते हैं। और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना मतलब कहेंगे कि 2 का पावर 5। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं 60 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 2 इस तरह से। तो आपने क्या देखा कि सभी संख्या क्या होना चाहिए 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 5 से और 7 से होना चाहिए। मतलब 3, 5 और 7 से आपका सभी 2, 3, 5, 7 से क्या होना चाहिए विभक्त होना चाहिए। तो हमने आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताया, विभाजता का नियम, आइए चेक करते हैं। 2 के लिए अंतिम संख्या क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। तो कहेंगे कि 2 तो कहेंगे कि इसका मतलब 2 से विभक्त है। 3 से देखेंगे 3 के लिए क्या होना चाहिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 3, 3, 6, 6, 12 कहेंगे 3 से विभक्त है। 5 के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, कहेंगे यह संख्या विभक्त है। 7 के लिए हमने बताया था आपको कि मतलब इकाई अंक का दुगुना करके शेष संख्या में माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 चौक 28, देखिए 7 चौके 28 और इधर आपका शेषफल कितना आ रहा है 5, मतलब 7, 8, 56। तो हम कहेंगे कि यह संख्या 2 से विभक्त है, 3 से भी, 5 से भी विभक्त है 3360। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह संख्या 14 से विभक्त होगी, 15 से भी होगी, 21 से भी होगी, 32 से भी होगी और 60 से भी होगी। अतः हमारा आंसर कितना हो गया 3371। तो आपने देखा कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 11 घटाने पर, तो ऑप्शन बाय ऑप्शन हमने चेक किया 3371 में जब 11 घटाते 3360 आता है। अब यह संख्या 14 से विभक्त होगी, 15 से भी होगी, 21 से, 32 से और 60 से विभक्त होगी। तो हमने एक कहीं की लॉजिक को अपनाया जिससे कि हमें कैलकुलेशन करना कम पड़ा, इसलिए कहीं की लॉजिक को भी आप अपनाएं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है वह छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कहने का मतलब इसमें से कौन सी वह छोटी छोटी संख्या होगी जो 7 का गुणज होगा। गुणज मतलब क्या होता है वह संख्या क्या होना कटना चाहिए। गुणज का मतलब क्या होना चाहिए संख्या पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे
4। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 15 से और 18 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा 4। लेकिन क्या होना चाहिए, 7 का गुणज भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, लॉजिक काम करना चाहिए। बाय ऑप्शन हम देखेंगे, अगर देख लेंगे 7 का गुणज कौन होगा तो देखेंगे कि 7 से सभी संख्या विभाजित है या फिर हमें बिना विदाउट लघुत्तम एलसीएम निकाले ही काम चल जाए। 7 से कहेंगे 74 विभाजित नहीं है तो कहेंगे ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 94 भी आपको कहेंगे 7 विभक्त नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 7 दूना 14 और उधर 44, मतलब कहेंगे ये भी संख्या आपका विभक्त नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना होगा 364 में आप देख सकते हैं 7 × 5 = 35, फिर बाकी 1 और 14, तो आपका 7 दूना 14। तो कहने का मतलब पहले ही स्टेप में हम विदाउट एलसीएम निकाले बिना कहीं कि हमने आंसर को यहाँ पर निकाल चुका है। आप क्या करेंगे, अगर आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो कहेंगे टाइम बहुत लगेगा, फिर क्या करेंगे 7 से विभक्त करेंगे तो बहुत कहेंगे कि लॉजिक को ध्यान दें हमेशा, वह छोटी छोटी संख्या 7 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 7 से डिवाइड करके देख लिया, अगर 2 संख्या ही होती तब फिर उस पर कम करते, लेकिन आपको अक्सर एक ही संख्या ही दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, 1 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। आइए उसी तरह देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, परंतु 13 से विभक्त हो। तो कहेंगे कि हम 13 से पहले चेक कर लेंगे कौन संख्या 13 से विभक्त होगी। अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं 361 में 13 से, अगर 13 से इसमें डिवाइड करते हैं आप तो 13 दूना 26 और आपका उधर 10, 101, तो कहेंगे 13 से विभक्त नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसमें आप 13 से विभाजित करें, 13 × 5 = 65, उधर आपका 7 शेष बचेगा 71, तो कहेंगे 13 के पहाड़ा में 71 नहीं आता, ये भी नहीं होगा आपका। फिर यहाँ पर 13 × 13 = 5, 50, फिर इधर आपका 33 × 39 = 11, 111 कहेंगे 13 के टेबल में नहीं आता। अगर 3601 में अगर 13 से विभाजित करते हैं आप तो 13 दूना 26 आपका हो गया, उधर कितना हो 26, 10, 36, 100, तो 63 91, फिर इधर आपका 9 बच रहा है शेषफल, तो 63 91। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यह संख्या 13, 3601 जो है क्या है 13 से विभक्त है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3601। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, विदाउट एलसीएम को निकाले बिना हमने बाय ऑप्शन से आंसर्स को तैयार किया। तो आप भी क्वेश्चंस को बनाते समय ये सारी बातें को ध्यान में देंगे। आइए अगले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 12, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 क्या होना चाहिए, शेष बचना चाहिए। जब वह संख्या भी हमें पता नहीं है, 20 में जब हम भाग देते हैं वह संख्या में तो आपका शेष कितना बचता है 8, 12 डिफरेंस हो रहा है। 25 में जब आप कहेंगे कि 25 में जब उस संख्या से भाग देते हैं शेषफल कितना आ रहा है 13, तो आपका यहाँ पर भी कहेंगे कि डिफरेंस जो है समान है। उसी तरह से अगर 30 में 18 को माइनस करते हैं तो 12, तो आपने क्या देखा सभी जगह पर डिफरेंस क्या है हमारा समान आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 20, 25 और 30 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 20, 25 और 30 का क्या करेंगे एलसीएम। जब 20, 25, 30 का एलसीएम निकालते हैं तो 300 आता है, 300। तो कहेंगे कि यह हमारी संख्या नहीं है 300, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाग देने पर क्रमशः क्या होना चाहिए 8, 13 और 18 शेषफल बचना चाहिए। तो हमने यहाँ डिफरेंस को क्या करेंगे एलसीएम में माइनस करेंगे, संख्या क्या होगी हमारी डिफरेंस में 300 माइनस एलसीएम में क्या करेंगे जो डिफरेंस आया अंतर 12, तो 288 आपका आंसर होगा। अब 288 में अगर आप डिवाइड करते हैं 300 में अगर डिवाइड करते हैं 288 में अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं शेषफल आपका 8 आएगा। उसी तरह से कहेंगे 25 को डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल आपका 13 आएगा, और उसी तरह से 18 जब डिवाइड करते हैं 288 में तो आपका शेषफल कितना आएगा 13। तो वह छोटी छोटी संख्या याद करें इसमें 20, 25 और 30, तो 20, 25, 30 का आप एलसीएम निकाले 300 आया, और हमने डिफरेंस क्या देखा सभी का डिफरेंस कितना है सेम 12, 12। तो संख्या में एलसीएम में क्या करेंगे डिफरेंस को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 288। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, वह छोटी छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल क्या हो जाए 24, 32, 36 और 54 से विभाजित हो जाए। मतलब वह छोटी छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 जोड़ देने पर क्या हो जाए योगफल क्रमशः इतना से विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जिसमें 5 जोड़ देने पर, तो अगर आप यहाँ पर 24, 32, 36 और 54 का काउंटिंग थोड़ा सा कहीं की जटिल हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका एलसीएम अगर निकाल लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं 24, 32 और 36, 54 का एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो आपको इसका एलसीएम आएगा 864,
आपको इसका एलसीएम कितना आएगा 864। 24, 32 और 36, 54 का हमने पहले ही क्लास में आपको एलसीएम निकालने के लिए बताया था कैसे निकालते हैं। तो आपका एलसीएम कितना आएगा 864। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 5 जोड़ने पर, तो वह संख्या आखिर क्या थी, संख्या हमारी क्या थी जिस पर 5 हमने जोड़ा जो कि 864 मिला। तो कहेंगे कि 864 माइनस 5 तो 859। कहने का मतलब यहाँ पर आप 8 नहीं कर देंगे, अगर 8 कर देते तो आपका आंसर गलत आया था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 जोड़ने पर, तो हमने 859 में 5 जोड़ा था, आखिर संख्या क्या थी 859 थी, इसी में हमने 5 को ऐड किया, तब तो हम 24, 32, 36 और 54 से क्या हुआ, विभक्त हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा कि संख्या को हमने क्या किया, 5 इसमें माइनस किया 859। कहने का मतलब हमारा संख्या, वास्तविक संख्या क्या थी 859 थी, जिसमें कि हमने 5 को ऐड किया था, तब तो कहेंगे कि वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसी तरह से आज हमने एलसीएम को कहेंगे कि पूरी तरह से समाप्त किया। जितने भी सारे क्वेश्चन थे, चार टाइप के क्वेश्चन, सभी पर किया है मैंने क्वेश्चन। और अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो कहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।